Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine and doing great in your life. So today we are going to discuss about the very important test of Pakistan which is recently allowed by AGC. आज हम यूसैट के मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके और उनको भी आइडिया हो सके यूसैट के टेस्ट के हवाले से, जो कि अभी रिसेंटली 2022 में AGC से अलॉट होकर आया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले कि यूसैट का टेस्ट आखिर है क्या। हम लोग इतने ज़्यादा टेस्ट देते हैं, LAT, MD-CAT, E-CAT, GRE, GMAT, तो हम लोगों को आइडिया होता है कि टेस्ट जो होते हैं वो किस पर्पस के लिए होते हैं। तो यूसैट का जो टेस्ट है वो भी बेसिकली इसी पर्पस के लिए है, एडमिशन्स के पर्पस के लिए। तो इसका क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को और इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, पैटर्न क्या है, सब जो है मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूसैट स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट जो है वो यूसैट की एब्रीवेशन है। हम लोगों को आइडिया हो गया है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बैचलर्स के होते हैं जो कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं और FSC के बाद जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं। इस टेस्ट का फ़ायदा क्या है, आखिर ऑलरेडी इतने टेस्ट हो रहे थे, MD-CAT, GMAT, E-CAT, LAT, इस तरह के हो, तो आखिर ये यूसैट का टेस्ट क्यों उन्होंने लॉन्च करवाया, क्यों होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सिर्फ ये ना देखें कि सिर्फ टेस्ट की तैयारी करना मुश्किल है, एक और टेस्ट में इजाफा हो गया। इसका फ़ायदा मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले चंद सालों में हम लोगों ने ये प्रॉब्लम बहुत फेस की है कि फ़लानी यूनिवर्सिटी जो है वो AGC से रिकग्नाइज नहीं थी, तो हमें डिग्री जो है वो AGC से रिकग्नाइज्ड नहीं मिलेंगी। मैं यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट नहीं करूँगी, नाम नहीं लूँगी, मगर लाहौर में स्पेशली बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका हमें डाउट था कि ये AGC से रिकग्नाइज डिग्रीज़ नहीं देती। स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले लेते थे मगर उनको टेंशन होती थी कि हमें जो डिग्रीज़ अब मिलेंगी वो AGC से रिकग्नाइज होकर मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, हमारा फ्यूचर उस तरह सिक्योर होगा या नहीं होगा। तो इस टेस्ट का ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्योंकि ये AGC से अलॉट होकर आया है, AGC ने ही इस टेस्ट को जो है अलॉट करवाया है। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर ये यूनिवर्सिटी जो है यूसैट का टेस्ट ले रही है तो इसका मतलब है हमें इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे डिग्री जो है हमें AGC से रिकग्नाइज्ड मिलेगी या फिर नहीं। तो बेसिकली ये सबसे मेन पर्पज़ है। सेकंड पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों का क्योंकि हम लोग इस तरह हम सैट का टेस्ट देते थे, लम्स में देते हैं और भी एक आधी यूनिवर्सिटी में देते हैं। तो सैट स्टैंड्स फॉर स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी को जज करता है, आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी को चेक करता है। और वो देखते हैं इस टेस्ट के थ्रू कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोग क्लियर कर पाते हैं और आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए केपेबल हैं या नहीं हैं। तो ये एक इसका पर्पज़ होता है। सिमिलरली यूसैट का भी यही पर्पज़ है, MD-CAT का, E-CAT का, हर टेस्ट का यही पर्पज़ होता है कि वो आपकी नॉलेज, आपके सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी ब्रेन कैपेबिलिटी को चेक कर सके। तो यूसैट भी इसी पर्पस के लिए होता है। मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि तमाम तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस टेस्ट को अभी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि ये 2022 में ही अभी टेस्ट आया है। AGC ने अभी ही इसके लिए बोला है कि ये टेस्ट भी होना चाहिए। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अपना भी पर्सनल टेस्ट होता ही है, जैसे MD-CAT, E-CAT। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का अपना टेस्ट होता है, UET इस टेस्ट को नहीं एक्सेप्ट करती, वो अपना ही टेस्ट लेती हैं। इसी तरह कुछ और भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना ही टेस्ट लेती हैं। LLB का टेस्ट भी जो होता है वो भी अपना होता है, LAT का टेस्ट होता है, LAT का टेस्ट जिसको हम लॉ एप्टीट्यूड या लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं, तो उनका भी अपना ही टेस्ट होता है। उनको वो लोग जो है वो सैट के टेस्ट को अभी उस तरीके से नहीं लेते। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो कि यूसैट के टेस्ट को पे रिलाई करते हैं और जिनके लिए अब जो है 2022 में जो है वो अब यूसैट का टेस्ट मस्ट हो चुका है। वो हैं बेसिकली सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट, सोशल बिहेवियर के सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे होते थे सब्जेक्ट्स जिसमें हम लोग सिर्फ मेरिट पे जाके एडमिशन ले लेते थे, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जेंडर स्टडीज़ हो गया, इन्वायरमेंटल साइंसेज हो गया, उसके लिए हम एंट्री टेस्ट नहीं देते थे, हम लोग डायरेक्ट जाके मेरिट बेस पे एडमिशन्स ले लेते थे। अब ये है कि इन सब्जेक्ट्स के लिए भी यूसैट का टेस्ट रिक्वायर्ड है।
2022 में जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, वो इसको भी मस्ट करते रहेंगे विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तो ये सिर्फ लॉन्च हुआ है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वाकई ये टेस्ट होना चाहिए। रफ्ता रफ्ता जो है आगे जाके सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका टेस्ट होना शुरू हो जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये बेसिकली ये डिसिप्लिन हैं जो कि यूसेट के टेस्ट को रिक्वायर्ड हैं, यूसेट के टेस्ट के लिए मतलब इन पे रिलाय करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस टेस्ट की ड्यूरेशन क्या है, इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, पेपर पैटर्न क्या है। हमें आइडिया तो हो गया कि यूसेट टेस्ट क्या है। अब हम लोगों ने ऑब्वियसली इसकी तैयारी भी करनी है, रजिस्ट्रेशन भी करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस टेस्ट का जो है वो यही है कि आप लोगों ने HEC से रिकग्नाइज्ड एग्जामिनेशन दिए हो, एनुअल एग्जामिनेशन, जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हम देते हैं। इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है, 2 इयर्स का इंटरमीडिएट इज़ मैंडेटरी, मतलब मस्ट है, आप लोगों ने देना ही देना है इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और सेकंड ईयर के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या इस तरह कोई स्पेसिफिक ही इंटरमीडिएट किया हो। आप लोग कोई भी FA, FSC, ICS, ICOM कुछ भी करके जो है एलिजिबल हो सकते हैं, बट ज़रूरी ये है कि 2 साल का होना चाहिए। आप लोग मैट्रिक के बाद एलिजिबल नहीं है इस टेस्ट के लिए, या आप लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे के एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आप वेटिंग में हैं आप लोगों का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, तो तब आप लोग एलिजिबल हैं। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि हमने इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। टेस्ट है, MD कैट के टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करते हैं, ECAT के टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसकी रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने HEC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, विच इज़ www.etc.hec.government.pk। लिंक जो है मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपने उस पर क्लिक करना है और आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है वहाँ पे, जिसको हम माई प्रोफाइल कहेंगे। आप लोगों ने एक पोर्टल की तरह अपना अकाउंट बनाना है, माई प्रोफाइल बनानी है। वहाँ जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ चलान की ऑप्शन मिलेगी, आप लोगों ने चलान को क्लिक करके चलान जनरेट करना है अपना, और फीस सबमिट करवा के जो है एडमिशन रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने अपनी इस टेस्ट के लिए कर लेनी है। फिर जब आप फीस जमा करवाएंगे तो फर्दर आप लोगों को वो सेंटर बताएंगे, डेट्स बताएंगे टेस्ट की, और सब कुछ आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग हेल्प चाहते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है, तो आप लोग इनकी ऑफिशियल हेल्प डेस्क पे भी जाके हेल्प ले सकते हैं, या HEC के ऑफिस जाके भी डायरेक्टली हेल्प भी ले सकते हैं। तो हेल्प डेस्क का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, विच इज़ www.helpdesk.hec.government.pk। तो आप लोग उसको भी क्लिक करके जो है हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इस टेस्ट की फ़ीस कितनी है। तो 1200 रुपीज़ जो है पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी फ़ीस है, और आप लोग HPL की किसी भी ब्रांच में जाके जो है इसकी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी इसकी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं HPL की ही ब्रांच में। तो अब हम लोग जानते हैं कि अब टेस्ट कैसे तैयार करना है, टेस्ट की टाइम ड्यूरेशन क्या है, पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट का जो टाइम पीरियड है, टाइम स्लॉट है, टाइम स्पैन है, वो है 100 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। ठीक है, इसके टेस्ट की ड्यूरेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों का 100 मिनट्स का होगा, सेकंड पार्ट आप लोगों का 40 मिनट्स का होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में आप लोगों की टाइम ड्यूरेशन है, विच विल कंप्लीट करें, ऐड करें तो 140 मिनट्स का आप लोगों का टोटल ओवरऑल टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे और कुछ मिनट्स बनते हैं, 2 घंटे और 10 मिनट बनते हैं, आई थिंक सो। तो 2 घंटे और 10 मिनट का आप लोगों का ये टोटल टेस्ट होगा। आप लोगों ने जाके इसको इस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो देना है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, तो ऑब्वियस बात है पेपर पैटर्न जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके टेस्ट के अंदर जो है वो 75 नंबर ऑफ MCQs आप लोगों को आएंगे, जो कि पहला पार्ट होगा आप लोगों का, पार्ट 1 जो 100 मिनट्स का होगा, उसके अंदर 75 MCQs होंगे। उसके अंदर जो
40 एमसीक्यूज़ होंगे आप लोगों के, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के होंगे, मतलब क्वांटिटेटिव मेथड के होंगे, जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया और इस तरीके से हो गया। वो बेसिक होंगे, वो ज़्यादा टफ नहीं होंगे। तो बेसिक आप लोगों का मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होगा जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव का पोर्शन कहेंगे, वो 40 मार्क्स का आप लोगों का होगा, 40 एमसीक्यूज़ होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा जो सेकंड पोर्शन होगा आप लोगों का, वो वर्बल रीजनिंग का होगा। एक तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, एक वर्बल रीजनिंग होगी, जिसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 35 होंगे, वो भी एमसीक्यूज़ ही होंगे आप लोगों के 35, जो कि 75 के टोटल आप लोगों के दोनों पोर्शंस के मार्क्स बन जाएंगे और आप लोगों ने एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करने हैं। मैथ्स और जनरल नॉलेज और वर्बल रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें। सेकेंड पार्ट जो है आप लोगों का 40 मिनट्स का जो होगा, आप लोगों के पास टाइम होगा, वो जिस तरह हम सब्जेक्टिव टाइप करते हैं ना, उस जैसे पहले ऑब्जेक्टिव आ गया और फिर सब्जेक्टिव आ गया, तो जिस तरह बोर्ड में होता है वैसे ही, तो वो जो 40 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी उसके अंदर आप लोगों ने पार्ट 2 में एसे राइटिंग करनी है। एसे राइटिंग करनी है 400 to 500 वर्ड्स का आप लोगों ने एसे लिखना है 40 मिनट्स के अंदर अंदर, जिसका टाइम स्पैन मैंने आप लोगों को बताया है कि 40 मिनट्स होगा, और इसके जो मार्क्स होंगे वो 25 होंगे। टोटल 25 मार्क्स का आप लोगों का ये ऐसे होगा। इसके अलावा आप लोगों के पास ऑप्शन होगी कि अगर आप लोगों ने अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेज चूज़ किया हुआ है या इंग्लिश मीडियम में जो है अपने एग्जामिनेशन दिए हुए बोर्ड के, तो आप लोग इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। अगर आप लोगों ने उर्दू मीडियम में एग्ज़ाम्स दिए हैं या उर्दू में आप लोगों ने FA या मैट्रिक किया है, तो आप लोग उर्दू में भी ऐसे लिख सकते हैं, पर शर्त यह है कि 400 to 500 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए। 25 मार्क्स का ये ऐसे होगा और टोटल आप लोगों के जो मार्क्स होंगे इस टेस्ट के वो 100 मार्क्स होंगे। तो 100 मार्क्स का आप लोगों का यूसेट का टेस्ट होगा, बहुत ही जनरल सा टेस्ट होगा, आप लोगों के एडमिशन्स के लिए होगा, ताकि आप लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटी में HSCC रिकग्नाइज डिग्रीज के साथ जो है वो एडमिशन हो सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी और इन्फॉर्मेटिव सी टेस्ट के साथ, ताकि आप लोगों की मज़ीद हेल्प हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।